दोस्तों, पाकिस्तान की ख़बर मैं कम से कम दिखाने और बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि पाकिस्तान के बारे में कोई ख़बर होती है, अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो पाकिस्तान की बुराई भी कर देते हैं हम, है ना। ऐसे ही अगर तुर्की में कुछ गलत होता है, सऊदी में कुछ गलत होता है, बुराई हम कर ही देते हैं कि चलो ठीक है भाई, सही को सही और गलत को गलत कहना ही जो है ईमान है भैया, यही हमारा दीन सिखाता है। अब मसला ये है कि ये जो भारत के टट्टीखोर हैं, ये कहते हैं ओ पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, भारत को नीचा दिखा रहा है। मतलब ये लोग अपने भारत को, मेरे भारत को इतना कमज़ोर समझते हैं कि अगर मैं किसी देश की ख़बर बता दूंगा तो अपने आप ही इनका देश अपमानित महसूस करने लगता है। कमाल है भाई। अबे लवड़ा सोरो, जितनी मोहब्बत तुम अपने भारत से करते हो उससे कहीं ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि अगर हमें कम मोहब्बत होती तो हमारे बाप दादा पहले ही पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन अब एक बात है सच्चाई की, खबर जो है पाकिस्तान की हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की खबर देखने पर लोग देखते बहुत है दुनिया भर से। पता नहीं पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत है या नफरत है, लेकिन एज अ यूट्यूबर तो हमारा भाई, हमारे पास कोई बॉर्डर थोड़ी ना भाई। हमारे पास तो भाई व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन भाई हमें कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता है, हमारा काम है। और इन सबके जिम्मेदार मोदी जी हैं। आज अगर मैं पाकिस्तान के बारे में खबर सुना रहा हूं और इन टट्टीखोरों को बुरा लग रहा है तो तुम्हारे बाप जिम्मेदार हैं। अरे अगर उनको नौकरी दी होती, मोदी जी ने अगर नौकरी दी होती तो आज हम क्या यूट्यूब पे खबर सुना रहे होते? अच्छे खासे एनिमेशन की जॉब कर रहे होते, या मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते, डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो होते, लेकिन नहीं। मैं दो डिग्री है भाई के पास, मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी है तुम्हारा भाई। आज भी ब्लड कलेक्शन घर में जिसकी भी जांच होती है तुम्हारा भाई कलेक्शन करता है, किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ कमबख्त सारा एनिमेशन मास मीडिया पूरा आता है, लेकिन नौकरी। 2 करोड़ लोग 2 महीने में पिछले बेरोजगार हो गए। 6-7 महीने पहले, क्या 1 साल पहले मोदी जी ने रोजगार के नाम पे पकोड़े को ही बोल दिया कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है। अच्छा, हमने डिग्री देखी, अब इस डिग्री में हमने सोचा क्या पकोड़ा रख के इसको दे दे किसी को। हमने कहा नहीं, पकोड़ा तो नहीं बेचेंगे। अगला आदमी चाय बेचने को बहुत बड़ा बिजनेस समझता है, समझे। हमारी तो नहीं है इतनी भाई हिम्मत कि हम जो पकोड़ा बेचने को, पहले तो सबसे पहले 3 डिग्री करें, डिप्लोमा कोर्स करें, फिर डिग्री करें, फिर मास्टर करें, और फिर घूम फिर के वही काम करें जो हमारे बगल वाले जो है, जो बिना पढ़े लिखे कर रहे थे, बिल्कुल एकदम। तो कुल मिला के सारी गलती मोदी जी की है। आए बड़े पाकिस्तान की तारीफ, जूता उठा के मारेंगे। सुनिए खबर, ध्यान से सुनिए, सीधे बैठिए। देखो ये देखो कुत्ते ने पहले डिसलाइक कर दिया, ये टट्टी होनी पता है, तुम्हारे औकात हमको पता है। चलो अब खबर सुनाते हैं तुमको। कर दिया डिसलाइक, लेकिन देखोगे पूरी खबर तुम, मालूम है हमें। चलिए दोस्तों, बात ऐसी है कि तजाकिस्तान एक मुल्क है, सुना होगा नाम, हालांकि मैंने नहीं सुना था, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, मोदी जितना पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो तजाकिस्तान हमने सुना ही नहीं था। तो तजाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंच गए कहाँ पर, पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ऐसी सेवा करी, ऐसा स्वागत किया कि दुनिया देखती ही रह गई। मतलब ये मान लीजिए कि पाकिस्तान के एयरबेस में जैसे ही तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जहाज घुसता है, दोनों तरफ से एकदम फिल्मी, एकदम हॉलीवुड स्टाइल में मैं तारीफ तो नहीं कर रहा पाकिस्तान की, मैं सिनेमैटिक सीन बता रहा हूँ, इमेजिन करने दो। वो भाई साहब फाइटर जेट देखो। This is Shah Chapter 1. Have a very happy and rewarding stay in Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. JF-17 थंडर उनके स्वागत के लिए इस्तेमाल कर दिए पाकिस्तान ने। अब मैं ये कहता हूँ, नहीं अगर मैं ये बोल दूंगा कि पाकिस्तान ने JF-17 मतलब स्वागत के लिए लगा दिए, तो जंग में क्या करेगा ये, मतलब फिर क्या लगाएगा, हैं? ये नहीं बोलूँ ना, काट दियो। तो दोस्तों कुल मिला के ऐसा हुआ, आपने तस्वीर आपने देख ली,
तो बेसिकली जो तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ मतलब तजाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ हथियारों की डील हो गई है। 100 की सीधी बात यह है, घुमाऊंगा नहीं, बहुत लंबी बात हो गई है। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में हथियारों की डील हुई है और पाकिस्तान तजाकिस्तान को हथियार दे रहा है। ये भारत के लिए इसलिए खतरा है कि तजाकिस्तान जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तजाकिस्तान पाकिस्तान और चीन का पड़ोसी है। हालांकि तजाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत से नहीं मिलती, लेकिन भारत के तजाकिस्तान से अच्छे संबंध रहे हैं। तजाकिस्तान को हथियारों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि उसके पड़ोसी मुल्क किर्गिस्तान के बीच में, मतलब दोनों के बीच में पिछले कुछ हफ्ते पहले, महीने पहले ऐसे हालात बन गए थे जैसे जंग हो जाएगी, क्योंकि 50 लोग झड़प में मारे गए थे और पानी को लेकर विवाद था। मतलब उधर से नदी आ रही है कजाकिस्तान की तरफ से, तो इन्होंने अपनी तरफ मोड़ ली और पानी को जो डाइवर्ट कर दिया, फिर उसमें मतलब डैम में बनाने लगे। मतलब ऐसी जो हर दो देशों के बीच में कोई ना कोई बवाल चलता है, तो इसीलिए कजाकिस्तान को हथियारों की जरूरत पड़ रही है। और इस डील में छोटे मोटे हथियार पाकिस्तान, बड़े हथियार नहीं, छोटे मोटे हथियार पाकिस्तान कजाकिस्तान को देगा। मसला अब भारत के साथ ये है कि भारत कजाकिस्तान के लिए और कजाकिस्तान भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कजाकिस्तान में एक एयरबेस है जिसका नाम है फर्कहोर एयरबेस। इस एयरबेस को 1996 और 97 से अब तक भारत जो है इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो एयरबेस है ये इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि इस एयरबेस से, इस पहाड़ी से सबसे ऊंची पर्वत पर लड़ाई सियाचिन, जी हां सियाचिन पर भारत इस एयरबेस से बड़े आराम से नजर रख सकता है। साथ ही बता दूं, भारत इस एयरबेस से, तजाकिस्तान के इस एयरबेस से चीन और पाकिस्तान की हवाई गतिविधियों पर पूरी नजर रख सकता है। इसलिए भारत के लिए एक खतरा बताया जा रहा है और ये पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है कि पाकिस्तान तजाकिस्तान को इतनी इज्जत, मोहब्बत और ऊपर से हथियार भी देके अपनी तरफ कर लेगा और उसके बाद उस एयरबेस को, जो अभी तक इंडिया के अंडर है और इंडिया उस पर कंट्रोल करता है और कर सकता है। अभी तक लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि अभी क्या स्थिति है इंडिया की उस एयरबेस को लेकर, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री है मैंने आपको बता दी है। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, अगर तजाकिस्तान पाकिस्तान के करीब आता है, तो ऑब्वियसली तजाकिस्तान वो एयरबेस बड़े आराम से पाकिस्तान को दे सकता है, जो कि भारत के लिए खतरा है। दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इस तजाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर रही थी और कर रही है। ये अभी तक की रिपोर्ट में मौजूद है, अपडेट नहीं है लेकिन फिलहाल ये मौजूद है। इसके बारे में बताया गया है कि तालिबान में जो ये लड़ाई होती है, भारतीय या तालिबानों से लड़ता हुआ कोई आर्मी या किसी भी देश के फौजी जब घायल होते थे, तो यहाँ पर इन्होंने इस एयरबेस पर हॉस्पिटल भी बनाया हुआ था और बनाया हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल मौजूद है, वहां पर इलाज होता था। तो मतलब ये एक छोटी सी हिस्ट्री निकल के बड़ी मुश्किल से सामने आई है, जो मैंने आपके सामने रख दी है। दोस्तों, भारतीय मीडिया यानी गोदी मीडिया, इंडियन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ये जो पाकिस्तान का जो चाल है ये बहुत ही खतरनाक चाल है भारत को घेरने के लिए। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो भैया पाकिस्तान जाने या भाई भारत की खुफिया एजेंसी जाने। जो खबर थी मैंने आपको बता दी है। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भैया वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। हैं, चलते हैं हम। जय हिंद। तेरा बाप आया।